एक चिड़िया और एक चिड़ा अपने घोंसलों के पास बैठे होते हैं कि एक कौवों का ग्रोह आता है और आकर उनमें से एक कहता है, देखो चिड़े, ये दरख्त अब हमें पसंद आ गया है। इसकी जान छोड़ो और चले जाओ यहाँ से, हम रहेंगे यहाँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये हमारा दरख्त है, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, वरना बहुत बुरा सलूक करूंगा मैं। हमारे पास इन घोंसलों के अलावा कोई और ठिकाना नहीं, हम नहीं जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं तो कहता हूँ इसे जान से मार दे, फिर ये दरख्त की जान छोड़ देगा। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़े, हम आराम से कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ, वरना 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 क्या होगा? क्या करोगे तुम? हम नहीं अपना घर छोड़कर जा सकते, तुम सब जाओ यहाँ से। चिड़े, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। यहाँ से चले जाओ अपने बच्चों को लेकर, वरना बहुत बुरा होगा। क्यों क्यों जाए हम? हर जगह कौवों की सरदारी चलनी है क्या? हम चिड़े चिड़ियों की कोई जिंदगी नहीं। जाओ यहाँ से सब, तंग ना करो। हाँ कौवे भाई, यहाँ से चले जाओ। मेरी बीवी ठीक कह रही है, हमें आराम से जीने दो। यह दरख्त मुझे पसंद आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और कहीं और घर बना लो जाकर। और मुझे गुस्सा हो रहा है, नहीं जाएंगे हम। कर लो जो होता है, हम कहाँ जाएं अपना घर छोड़कर, नहीं जाएंगे। ये दोनों बड़ा तंग कर रहे हैं, मार दो इन दोनों को। नहीं छोड़ना अब इन दोनों को, ये बहुत तंग कर रहे हैं, मारो। या, या। उनमें से एक कौवा उन दोनों को मार देता है और दूर बैठा उल्लू ये सब देख रहा होता है। कौवा, हमने इन सबको बांध दिया, अब हम चलते हैं अपने घोंसलों का सामान लेने के लिए। इनके बच्चों को नीचे फेंक देते हैं। वो कौवे उन दोनों के बच्चों को नीचे फेंक कर वहां से चले जाते हैं। दूर बैठा उल्लू उन दोनों बच्चों के पास आता है और उन दोनों बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो उन दोनों बच्चों को एक घोंसले में बिठा देता है। मैं इन बच्चों की हिफाजत करूंगा और इन्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा और इनको हक दिलवाऊंगा। मैं इनको इनका घर दिलवाऊंगा। उधर कौवे उस दरख्त पर अपने घोंसले बना लेते हैं। कई अरसा ऐसे ही गुजर जाता है। बहुत अरसा गुजरने के बाद वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन, अंकल अंकल, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, अब हमें बता देना कि हमारे माँ बाप को किसने मारा था, बताए ना। बच्चों अभी रुक जाओ, बाद में बताऊंगा तुम्हें। अभी तुम दोनों छोटे हो, फिर बताऊंगा कभी। नहीं उल्लू अंकल, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हैं। आप हमें बता दें कि हमारे माँ बाप को किसने मारा था, हम बदला लेना चाहते हैं। जी अंकल, हम बदला लेना चाहते हैं, आप हमें बता दें, हम अपने माँ बाप का बदला लेंगे। बच्चों, तुम्हारी मम्मी पापा को 5 कौवे आकर मार गए थे और तुम्हारे दरख्त पर कब्जा कर लिया था। अंकल, क्या हमें आप वो कौवे दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारे मम्मी पापा को मारा था? हम उन कौवों से बदला लेंगे। जी जी बच्चों, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और उन कौवों का पता भी बताऊंगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। उल्लू दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है उन दोनों बच्चों का असल घर दिखाने के लिए। वहां पर पहुंचकर उल्लू आहिस्ता से बोलता है, बच्चों, ये है वो कौवे जिन्होंने तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था और मैं तुम दोनों को यहाँ से उठा कर ले गया था। चलो अब घर चलते हैं। उल्लू दोनों बच्चों को उनका घर दिखाने के बाद अपने साथ वापस घर ले आता है। अंकल, हम इन कौवों से बदला लेना चाहते हैं। हम अपने मम्मी पापा का बदला जरूर लेंगे, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ अंकल, हम बदला लेना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे ना बदला लेने में? क्यों नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन हम पांचों से बदला लें कैसे, क्या करें? मैं बताती हूँ अंकल। अंकल, हम उन 5 कौवों की दावत करेंगे, आप उन कौवों को जाकर बता दें। जब वो दावत खाने के लिए आएंगे तो हम पहले से ही उनके खाने में जहर मिला देंगे।
इससे वो पांचों मर जाएंगे। इस तरह हमारा घर भी मिल जाएगा और पांचों कौवे भी मर जाएंगे। उल्लू अंकल, आप हमारी मदद करें ना, उन कौवों को दावत पर बुलाएं ना। ठीक है बच्चों, मैं अभी खाना ले आता हूँ और उन कौवों को दावत के लिए कह आता हूँ। अगर वो ना आए तो हम क्या करेंगे? अंकल, अगर वो ना आए तो हम कुछ और सोच लेंगे, इसमें क्या है। तुम्हें बड़े भूखे होते हैं, मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, मैं अभी जाता हूँ और उन कौवों को दावत के लिए कह कर आता हूँ। तुम दोनों तैयारी कर लो दावत की। उल्लू कौवों को दावत का पैगाम देने के लिए चला जाता है। कौवे भाई, मैंने परिंदों के लिए घर पर दावत रखी है। मैं चाहता हूँ आप सब भी आए। वाह भाई वाह, दावत। लेकिन दावत है कब, मुझे बताओ। कल है मेरे घर पर दावत, आप सब जरूर आए, मुझे बहुत खुशी होगी। नए नए खाने बनवाए हैं मैंने। ठीक है, बाकी कौवे खाना लेने के लिए गए हैं। जब वो आएंगे तो मैं उन सबको बता दूंगा कि आप आए थे। उल्लू कौवों को दावत का पैगाम देकर वापस चला जाता है और अगला दिन जब शुरू होता है तो वो दावत की तैयारी करते हैं। वो खाने में जहर मिलाकर बैठे होते हैं और कौवों का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। वाह भाई वाह, ये बड़ा मजे का खाना है, मुझे ये बड़ा पसंद है। उल्लू भाई, बाकी परिंदे नहीं आए क्या? आए थे, वो तो खाना खाकर चले भी गए। आप सब बहुत लेट आए हैं, इसलिए मैंने आप सबके लिए खाना अलग से रख लिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उल्लू भाई, ये दोनों परिंदे कौन है, कहाँ से आए हैं, मेहमान है ये क्या? नहीं नहीं, इनके मम्मी पापा दूसरे जंगल गए हैं और इनको मेरे हवाले करके गए हैं, इसलिए मेरे पास है ये। आप खाना खाएं। बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो साथियों, खाना शुरू करते हैं, फिर हमें घर भी जाना है। कुछ देर बातें करने के बाद वो खाना खाने लग जाते हैं और एक एक करके गिरने लगते हैं। उनमें से बेहोशी की हालत में एक कौवा बोलता है, अरे उल्लू, ये क्या किया तुमने? तुमने हमें धोखे से बुलाया था क्या? चिड़िया आगे आकर वो बड़े से दरख्त पर घर पर कब्जा, कुछ याद आया कौवे मियाँ? ऐसे ही मेरे माँ बाप को तुमने मार दिया था। तुम दोनों वही बच्चे जिनको मैंने घोंसले से नीचे फेंक दिया था। तुम दोनों बचे कैसे उस दिन? हमें उल्लू भाई ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और बदला लेने के काबिल किया है। तुम अब तड़प तड़प कर मरो। मुझे गरीबार बच्चों, माफ कर दो, मैं मर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना बच्चों। खाना खाने के बाद सब कौवे मर जाते हैं और उल्लू उन बच्चों से कहता है, उल्लू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और हमने आज अपने मम्मी पापा का बदला भी ले लिया। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। शुक्र है मैं उस दिन बैठा था, वरना पता नहीं तुम दोनों के साथ क्या हो जाता। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा। अंकल, अब हम क्या अपने घर जा सकते हैं? जाओ बच्चों जाओ, अपने घर पर कब्जा करो। वो दरख्त तुम दोनों का है, आज मैंने तुम दोनों का हक तुम्हें दिलवा दिया। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने घर पर रहेंगे, आप हमसे मिलने आया करेंगे ना? क्यों नहीं बच्चों, मैं हर रोज तुम दोनों से मिलने आया करूंगा। तुम दोनों जाओ, मैं इन कौवों को ठिकाने लगाता हूँ। उल्लू उन दोनों बच्चों को वहां से भेज देता है और कौवों की लाशों को टिकाने लगा देता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद दोनों बच्चे अपने उसी दरख्त पर घोंसले बना लेते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं। उधर उल्लू भी शादी कर लेता है। चिड़िया के बच्चे अपने घर में खुश रहते हैं। उल्लू अपनी बीवी के साथ खुश रहता है। उल्लू की वजह से चिड़िया के बच्चों को अपना घर मिल जाता है।